आ रहा है, लोग हंस रहे हैं, निश्चित ही लोगों के मन में उत्साह है। जितनो डरनिया लाल बत्ती को, जितनो डरनिया लाल बत्ती को, उतनो डर है लाल पटली को। ये चरितार्थ हो गया है। निश्चित ही महाआरती में विराजमान हमारी सम्मानीय बहनें, संगठन के समस्त पदाधिकारीगण और आज हमारे परिवार से बिछड़े जो इस परिवार में शामिल हुए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि वह भी आज हमारे परिवार में आए और हमें उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। गलती तो हो जाती है, और भी लोग अब गलती किए हैं, सब आएंगे, समय सबके लिए इंतजार करता है। देखिए, हमारी बहनों ने, भाइयों ने अपने हृदय की बात को रखा। तूफान तो चल रहा है, उस तूफान में हमें सहयोग करना है। गांव-गांव के लोग अब अपन नहीं कह रहे कि नशा मुक्त हो जाओ, वे स्वयं कह रहे कि हमें नशा मुक्त होना है। यह एहसास भी हमको होने लगा कि समाज के लोग हमारे बीच आ रहे हैं। ये कार्य गुरुवर का है, हम तो करते चले, कार्य कराने वाले तो कोई और हैं, हम कुछ नहीं है, हम एक माध्यम है। बस कार्य कराने वाले तो हमारे गुरुवर हैं और उनके माध्यम से कार्य हो रहा है। लेकिन हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि जहां जहां पर भी ये क्रम हुए हैं और जहां जहां पर वो समितियां बनाई गई हैं और जिन गुरु भाइयों ने उसमें मेहनत की है, उनकी मीटिंग जरूर करें। कल हरदुआ सड़क में गया था उस मीटिंग को लेने, तो वहां क्या हो रहा है कि जो लोग, अब 4 लोग शराब बेचते थे, तो उन्हीं में लोग हल्ला उड़ाते हैं कि ये बेच रहा है, ये बेच रहा है, ये बेच रहा है, या ईसाई की भावनाएं विचलित करते हैं, इसलिए संगठन विचलित हो जाए। तो कल मैं गया और सारे लोगों को बुलाया। जिनने हल्ला उड़ाया था वो सबसे बड़ा माफिया था। जिसने हल्ला उड़ाया था कि शराब बेच रहे हैं, वो सबसे बड़ा माफिया था। तो हनुमान जी के मंदिर में बिठाया गया, वो बात रखी गई, जिसका हल्ला उड़ाया था कि ये बेचता है, उसने कहा कि मैं हनुमान जी की कथा में हम एक पौआ भी नहीं बेचा। तो मैंने कहा भी कसम मत खाओ, यदि इसका कोई गवाह हो तो बताओ, भाई कोई गवाह हो तो बताओ। और हमने उससे भी कहा कि तुमने हल्ला उड़ाया है इनका, तुम्हारे पास कोई गवाह है? बोले गवाह नहीं है, हमने सुनी है। तो ये लड़ाइयाँ स्टाइल जो छोड़ते हैं, हमें मगर उस पर सतर्क रहना है। लड़ाई झगड़ा से बचना है, विवाद नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारा बहुत बड़ा कार्य है। कुछ लोग हमें फेसबुक पर गाली दे रहे हैं, कुछ भी बकते हैं, बकने दो, सिर्फ हमें उसका आवेदन भर देना है थाने में। विवाद नहीं करना है, क्योंकि हम विवाद में उलझ जाएंगे तो हमारा यह काम पिछड़ जाएगा। समाज के लोग भी कुछ ना कुछ जानते हैं कि इस प्रकार का कोई उलझन डाल दो इनके ऊपर, जिससे ये काम में लग जाओ, ये काम से बच जाए। राजनीतिक लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वो अपनी एक छोटी लाइन के आगे एक बड़ी लाइन खींच देते हैं, सारे समाज के लोग वहीं उलझ जाते हैं। तो हमें इससे बचना है। आज शराब के रेट घट गए। जो शराब 120 रुपया में मिलती थी, वो आज 60 रुपये में मिल रही है। शराब के रेट इतने ज्यादा क्यों घट गए कि 120 की 60 रुपया में हो गई। एक शराब माफिया का थाने में मिला, हमारे पैरों को लिपट गया। मैंने कहा भैया क्या बात है? बोले दाऊ हमें कोई परेशानी नहीं है, जो हम पुलिस को कमीशन देते वो हमने बंद कर दो, जो हम नेताओं को कमीशन देते वो हमने बंद कर दो। राज कहीं और छुपा है। ये शराब बेचने वाले, हमने कहा हम तुम्हें भी धन्यवाद देते हैं, तो अपनी दुकान से बेचो। किसी भी संगठन के एक भी आदमी ने आज तक किसी गलारी में पत्थर नहीं मारा। टीआई से भी मैंने बोला कि साहब हम लोग आतंकवादी नहीं है, समाज सुधारक है। हमारे संगठन के एक भी आदमी ने, एक भी बहन ने किसी भी गलारी में पत्थर नहीं मारा। तो शराब माफिया से हमने कहा तुम कमीशन ना दो, अपनी दुकान से बोलो, आप अपनी दुकान से बेचो, हमें कोई बुराई नहीं। लाइसेंस जहां मिला है आप संविधान के हिसाब से कार्य करो, हमें कोई बुराई नहीं। अब नेता लोग भी हमारे मंच पर आना चाहते कि हमें भी जगह दे दो। अरे भैया तुम्हारा स्वयं का मंच है, आज तक आप अपने मंच पर क्यों नहीं बोले कि शराब बंद होना चाहिए, शराब गांव में अवैध आ रही तो बंद होना चाहिए। इनको जगह नहीं बची है, इनके लिए कोई जगह नहीं बची। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। शराब महंगी होने का और शराब का बिकने का मुख्य कारण ये राजनेता है।
राजनेता के प्यार शराब ग्राम में बिकती थी। राजनेता दबाते हैं अधिकारियों को, कहीं ट्रांसफर का भक्सा दिखाते हैं। अधिकारी कलेक्टर को दबाते तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एसडीएम को कहते तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, थानेदार को दबाते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अधिकारी कोई गलत नहीं है, सारे नेता गलत है, ये कमीशन खाते हैं। नेताओं को सबसे ज्यादा बुरा लगा है, इनकी मजबूरी है अपने मंच पर आने का, मगर कोई अधिकारी गलत नहीं दमोह जिले का, ना कलेक्टर गलत है, ना एसपी गलत है, ना कोई जिले का कोई अधिकारी गलत है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं मंच से, ये सारे लोग हमारा सहयोग करते हैं, मगर नेताओं के कारण दबाते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाए। मजबूरी है अधिकारियों की। हम अधिकारियों को धन्यवाद कहते हैं कि आप लोग जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, इस कार्य में बड़ी निष्ठा और लगन से कार्य करें। देखो शिविर आने वाला है, किसी प्रकार का कोई उलझन नहीं बनाना है कि अपन उसमें फंस जाए। कल एक भाई हमें कहा, वो हमें गाली दे रहा था, तो मैंने यही कहा दे लेने दो यार, थोड़ा सा समय अभी अपना ये है, अपन उसमें फंस जाएंगे तो यहाँ अपना मूवमेंट बदल जाएगा। तो ये क्या जो गाली देगा वो ठीक आदमी तो होगा नहीं। अब वो कहां से दे रहा है गाली? गुजरात। अब बताओ हम गुजरात लड़के जाएगा, हमारा समय खराब हो जाएगा उसमें। इसलिए हमारा निवेदन है कि उलझे ना, इस कार्य में बड़ी निष्ठा और लगन से लगे। हमारा बहनों से भी अनुरोध है, बहुत आनंद आता है आप जाएंगे गाँव में कार्य करने। जो बहनें जाती हैं बड़ी आनंदित रहती हैं, उनकी बहुएं भी आनंदित है, वे भी आनंदित। जब वो अपनी सास को फोटो देखा था ना, वीडियो देखा कि हमारी सास दम से बोल रही है, तो बहू भी पसंद हो जाती है। मगर हमारा एक निवेदन और है कि बहुओं को साथ लेकर चलें, बहुओं का साथ भी बैलेंस बनाए और अपने बच्चों का भी बैलेंस बनाए। परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सभी संगठन के लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि विचारधारा पर अटक रहे। अभी शिविर आने वाला है, हमें बता भैया एक बात भूल गए, बरसात का समय है तो बरसाती जरूर ले जाए, क्योंकि बरसात हो सकता है तेज हो जाए। इस बार बताया जा रहा है मौसम कि बरसात हो सकती है, तो अपने साधन के साथ एक बरसाती जरूर रख लें, जिससे हमारा कोई भी कपड़ा या सामान गीला ना हो। और अपने साथ नए लोग ले जाए, तो जिस प्रकार से हमारे मामा फूफा होते ना कि हम उनका सम्मान करते, आगे उठाते हैं और उनका बाकायदा करते, जिन लोगों को भी आप ले जाएं उनका बाकायदा सम्मान के साथ उठाएं, उनको तकलीफ ना होने पाए। क्योंकि कुछ लोग बड़े विचलित हो जाते हैं, नए लोग हैं ना, उनको ऊर्जा भी नहीं बच पाती। तो हमारा सभी लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, इस कार्य में बड़ी निष्ठा और लगन। नवरात्रि का समय है, सभी लोग अपने घरों के ध्वज बदल लें, अपने घर को साफ सुथरा करें, बढ़िया तो अपना घर इतना सुंदर होना चाहिए कि जो भी हमारे घर आए तो उसको लगे कि हम ये माँ के भक्त का घर है। वैसे तो सभी हम देखते हैं जिनके घर में जाते हैं, घर अच्छा साफ सुथरा रखते हैं, फिर भी बढ़िया रखें, नीट एंड क्लीन, कहीं प्रकार से किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, जिससे हमारे घर जो भी आए, हमारा रिश्तेदार भी आए तो उसकी औकात ना हो तो फ्री पी ले, क्योंकि हमारा घर इतना सुंदर है। जो हमारे घर की जो रोचकता होती है ना, तो सामने वाले की औकात नहीं होती कि वो नशा करे, उसको डर लगता है। कभी कभी मैंने देखा बाहर निकल के पीछे चला जाता है, फ्री पी के आ जाता है, क्योंकि उसको डर लगता है। लोगों के दिमाग में ये तो बात आ गई कि संगठन के लोगों की विचारधारा है, मगर हम अपनी विचारधारा पे अड़े से चले। जो नए गुरु भाई आए हैं उनसे भी निवेदन में कहना चाहता हूँ, भाइयों ब्रह्ममुहूर्त में उठ जाना और पूजा जरूर करना। देखो एक बात और मुख्य बात बता दूं, ये नशा मुक्ति का हमारा सेकंड पार्ट है, ये हमारा मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट है हमारी साधना, नहीं तो पता चलो कि नशा ही नशा 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 और जब भूल जाओ। हमारा मेन पार्ट है साधना। 40 साल अधिक कराएं, आरती अधिक कराएं, तब पता चलो कि आप नशे नशा में लगे रहे और उससे साधना से विचलित हो गए, क्योंकि ऊर्जा जरूरी है। तो जो लोग नए हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि आप पूजा जरूर करें। यदि आप पूजा नहीं करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये लोग जो हमारे अभी ये हुए ना, ये अभी आए, ये साधना के कारण विचलित हुए, इन्हें साधना नहीं की। जो साधना करता है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो साधना करता है महाराज जी, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूटी पार्लर बहुत महंगा, 5-5 हजार रुपया लगता है, बहनें जानती हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि ब्यूटी पार्लर मत कर जाए, माँ की साधना नित्य प्रतिदिन करें।
इतना ही पर्याप्त है। बहुत आनंद आता है कार्य करने में जहां भी जाते हैं। जो लोग ये VIP कार्ड आए हुए ब्लॉक अध्यक्ष जो है वो इन कार्डों को लेकर जाएंगे जहां भी उनको देना है। तो उन कार्डों को जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे बलराम भैया रखे हुए हैं। मीटिंग भी होगी ना, इसके बाद मीटिंग होगी और मीटिंग में सभी लोग रुके। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ नहीं कह पाते हैं और मीटिंग में कहना पड़ती है, जो हमारे परिवारों की सामंजस्य बिगड़ जाती है। कहीं कहीं पता चला कि